मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब आज सबने देखा कि जो एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं उनका हाल क्या होता है। वड़ाइच टिश्यू पेपर को जिस तरह निकाला गया, इस्तेमाल किया गया और फेंक दिया गया, लेकिन अहम सवाल छोड़ गए कि पहले कॉलम लिखवाए गए, 5 दिन से जायद का अरसा हो गया उस कॉलम को आए हुए, और DGISPR साहब ने बड़ी देर कर दी उसकी वजाहत करने में। वजाहत खैर कर दी गई, लेकिन उसके बाद एक नई डिबेट शुरू हुई कि इन दोनों में से अब सच कौन बोल रहा है। तो कहानी सारी जो है वो खुल के सामने आ गई है। और सुहेल वड़ाइच साहब की आपने परेशानी या टेंशन नहीं लेनी कि वो जो इतलात थी कि चुल्लू बार पानी में शायद डूब के मरने वाली जो बातें हो रही थी वो गलत साबित हुई हैं इतलात। और सुहेल वड़ाइच साहब या सब्जेक्ट अगर इनको इस वक्त कहा जाए, सब्जेक्ट अभी भी जंगलों के अंदर जो है वो खुशबाश फिर रहा है और उनको इस तरह का कोई मसला नहीं है। उनसे एक सहाफ़ी की गुफ्तगू भी हुई है, वो भी आपसे शेयर करेंगे कि जनाब असल कहानी है क्या और अब सुहेल वड़ाइच साहब इस पे क्या कह रहे हैं। अब जनाब इसके अलावा आज जो 9 मई का फैसला आया, इमरान खान साहब की जमानतें वहां से मंजूर हुई। फिर उसके बाद दोबारा से जो अलीमा खानम के घर पर दावा बोला गया और सिविल कपड़ों के अंदर बुलेट प्रूफ जैकेटें पहनकर लोग जो हैं वो उनके घर में दाखिल हुए। फिर उनके बेटे को जनाब दोबारा अगवा किया गया, इस तरह की इतलात हैं। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर एक तगड़ा रद्द अमल भी जारी किया, वो आपको रद्द अमल भी बताएंगे। तो सबसे पहले सुहेल वड़ाइच साहब की बात कर लेते हैं कि बहुत से लोग जब वो ताकतवरों की गोद में होते हैं या वहां से उनको बातें फीड की जा रही होती हैं या एक बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही होती है, तो उनको लगता ये है कि वो हवाओं में है या सातवें आसमान में है। सुहेल वड़ाइच साहब भी मकबूलियत और कबूलियत की बातें करते थे और जनाब अब उनको एक बात तो जरूर समझ आ गई होगी कि कबूलियत से ज्यादा मकबूलियत जो है वो लोगों के लिए बेहतर होती है कि अगर आप मकबूलियत के साथ खड़े हो। कबूलियत वाली जो पार्टी है वो एक ना एक दिन अपना मफाद निकाल कर आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करती है और फेंक देती है, जैसे सुहेल वड़ाइच साहब के साथ हुआ है। अब जनाब सारी कहानी जो है, जो एक सवाल उठा था कि एक तरफ जनाब कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी दुनिया न्यूज पर बैठकर ये बात की कि सुहेल वड़ाइच साहब जनाब सीनियर सहाफी हैं और उनकी जानिब से अगर कोई बात की गई है तो वो बात ठीक ही होगी, कि वो जो इंटरव्यू उन्होंने अगर शाया किया है या कोई इस तरह की बात की है तो ठीक होगी। लेकिन आज DGISPR साहब ने कहा कि जनाब उन्होंने अपने जाती फायदे के लिए ये सब किया है, इसके अंदर जनाब कोई सच्चाई नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। लेकिन क्या वाकई इंटरव्यू हुआ है या नहीं हुआ, अब ये सारी कहानी खुल गई है आपके सामने। जनाब जो जिन्होंने ब्रसेल्स के अंदर वो सारी तकरीब के जो मेजबान थे ना, उनकी जानिब से दो मुतजाद बयानात हैं, दो मुतजाद बयानात हैं जनाब उनकी जानिब से। और दो मुतजाद बयानात का फैसला आप कीजिए कि बात कौन सी दुरुस्त है। आज से कुछ दिन पहले जनाब जो उस नशिस्त के मेजबान थे सरदार ज़हूर इकबाल साहब, जो बिजनेस फोरम यूरोप के चेयरमैन भी हैं, उनकी जानिब से कुछ दिन पहले अबसार आलम साहब के प्रोग्राम में कहा गया कि जनाब जो बातें सुहेल वड़ाइच साहब ने लिखी हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। और आज जब DGISPR साहब ने वो अपना बयान जारी किया गैर रस्मी गुफ्तगू की सहाफियों से, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब सुहेल वड़ाइच साहब झूठ बोल रहे हैं, तो फिर ये फैसला अवाम कर ले कि इस वक्त सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। जनाब दोनों बयान आपके सामने रखते हैं कि जो सरदार ज़हूर इकबाल साहब हैं वो क्या पहले क्या फरमा रहे थे और अब क्या फरमा रहे हैं। के साथ फील्ड मार्शल साहब के साथ सुहेल भाई की मीटिंग हुई। कि जितना टाइम फील्ड मार्शल साहब ने हमें वहां पे दिया, बहुत ही खुश थे कि इतना लंबा टाइम साहब ने दिया हमें वहां पे। स्टेज तक पहुंचे, वहां उन्होंने स्पीच की और उसके बाद एक डिनर अरेंज था। और उस डिनर में यानी कि हम चंद लोग बैठे थे, मेरी फैमिली के बंदे थे और प्लस सुहेल वड़ाइच भाई और मौसम भाई ये साथ थे। तो वहां बैठ के बहुत सारी बातें हुई और जिनका जिक्र सुहेल वड़ाइच साहब ने किया, ये सारे सवालों जवाब वहां बैठ के हुए। सुहेल वड़ाइच ये आज का बयान है जो सामने आया, जिसको लेकर बहुत सारी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। इस कालम में ये कहा गया है कि मेरी 2 घंटे की और जो खाने की बात हुई कि अंदर खाने की मेज पे हमारी डिस्कस हुई, वहां पे कम से कम भी 20 लोग वहां पे मौजूद थे। किसी किस्म की कोई इंटरव्यू वहां पे नहीं हुआ, किसी किस्म का कोई वहां पे ऐसा मुकाबला नहीं हुआ जिसको बेस बना के ये साबित किया जाए कि वहां पे मेरी लंबी गुफ्तगू हुई है या उसको बेस बना के सामने लाया जाए। ये भी सरासर गलत और मैं समझता हूँ गलत बयानी है। ये जनाब सरदार ज़हूर इकबाल साहब जो हैं वो फरमा रहे थे। एक बयान उनका पहले था जिसमें वो कह रहे थे कि जनाब जो कुछ भी उन्होंने कॉलम में लिखा है वो बातें बिल्कुल ठीक हैं और हम फील्ड मार्शल साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इतना टाइम दिया। और दूसरी जानिब
दूसरी वीडियो के अंदर वो ये बता रहे हैं कि जनाब ये सारी बातें गलत थी, फैसला अवाम ही करे, ये ज़्यादा बेहतर है। फिर इसके बाद जनाब जो सुहेल वड़ाइच साहब हैं उन्होंने कॉलम लिखे और उसके अंदर माफ़ी का मुतालबा भी किया गया, फील्ड मार्शल साहब से उसको मुंसलिक भी किया गया। जुल्फी बुखारी साहब ने तो वजाहत पहले ही मांगी थी, आज 3 दिन के बाद जनाब उसकी वजाहत दी गई, थोड़ी सी देर जरूर हुई लेकिन वजाहत आ गई। अब सुहेल वड़ाइच साहब के साथ अगर ये कहा जाए ना कि नवाज शरीफ वाली हो गई है तो ये गलत नहीं होगा कि नवाज शरीफ साहब को भी इसी तरह डील करके वजीर आजम बनाने का कहा कर जनाब पाकिस्तान लाया गया था, लेकिन उसके बाद अभी तक वो एक MNA से ज्यादा कुछ नहीं है। और मरी के ठंडे पहाड़ों पर जनाब एक सब्जेक्ट वो बैठा है और एक सब्जेक्ट अब ये है जो जिनका करियर या जिनकी अब सहाफत पर सवालिया निशान जो है वो बड़े घर से ही लगा दिए गए हैं। इनको बड़े घर के डाकिए कहा जाता था। ये वो लोग हैं जो वहां से लाइन लेके लोगों को बताते थे। अब इनकी बातों पर कोई कितना यकीन करेगा ये एक अलग मैटर है। लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब से हबीब अकरम साहब का ये क्लेम है कि जैसे ही ये खबरें आना शुरू हुई मैंने जनाब सुहेल वड़ाइच साहब को कॉल की। कल रात की तकरीबन जो है वो जब ये खबर आई उससे 20 घंटे पहले तकरीबन एक तस्वीर जो है वो सुहेल वड़ाइच साहब की जानिब से शेयर की गई, जिसमें जनाब वो फ्रांस के करीब शायद कहीं मौजूद थे और वहां से उन्होंने जनाब अपनी तस्वीर शेयर की। उसके बाद से अभी तक सुहेल वड़ाइच साहब को कोई खुद से रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, लेकिन हबीब अकरम साहब क्लेम करते हैं कि मैंने उनको कॉल की, मैंने उनको बताया कि ये खबरें टीवी पर चल रही हैं कि जनाब DGI-SPR साहब ने कहा कि आपने जो कॉलम में बातें की हैं या आपने अगर कोई इस तरह का इंटरव्यू किया है तो उसकी तरदीद की गई है, वैसी कोई मुलाकात नहीं हुई, वहां पर कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। जिसके जवाब में सुहेल वड़ाइच साहब ने सिर्फ 2 ही बातें की हैं। पहली बात जनाब उन्होंने ये की है कि मैंने कब कहा है कि वो कॉलम जो है वो एक इंटरव्यू है, और दूसरी चीज उन्होंने ये कही है कि मैं अब इस पे इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। और उसके बाद हबीब अकरम साहब कहते हैं जनाब के फोन सुहेल वड़ाइच साहब ने बंद कर दिए और इसके अलावा उनके पास कहने के लिए कुछ है भी नहीं है कि जिस तरह उनको इस्तेमाल करके फेंका गया। इसी तरह बाकी भी जितने लोग इस वक्त जिसमें हसन अयूब साहब हैं या बाकी गरीदा फरूकी साहब हैं, आज उनकी चीखें जो थी वो निकल रही थी, 9 मई के वाक़े पर भी निकल रही थी। लेकिन इनको इस बात का पता होना चाहिए कि जब आपका मकसद निकल जाएगा ना, जब आपसे फायदा ले लिया जाएगा उसके बाद आपके पल्ले रह कुछ नहीं जाएगा। अब आगे चलते हैं जनाब और अगली बात करते हैं कि आज की एक बड़ी खबर यह है कि 9 मई का जैसे ही जमानतें मिली इमरान खान साहब को तो खबरें ये आई, अलीमा खानम ने भी कहा, जो सलमान अकरम राजा साहब है उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि जनाब अलीमा खानम के घर पर सिविल कपड़ों में दावा बोला गया है जनाब, और वहां से उनके जो छोटे बेटे हैं उनको अगवा कर लिया गया, उनको उठा के जनाब ले गए हैं। अब इस पर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो रद्द-ए-अमल जारी किया वो बड़ा तगड़ा रद्द-ए-अमल है। तो जनाब तहरीक इंसाफ के मुताबिक मोहतरमा अलीमा खानम के बेटे शाहरेज खान को अगवा करने पर जो रद्द-ए-अमल है उसके मुताबिक लाहौर में इमरान खान की हमशीरा अलीमा खानम के घर पर सादा कपड़ों में मलबूस मुसल्लह अफराद का इनके बेटे शाहरेज खान का अगवा और हमला काबिल मजम्मत ही नहीं बल्कि शर्मनाक तरीन और बुज़दिलाना हरकत है। ये बदमाशी और जबर की इंतहा है कि घर के दरवाजे तोड़कर इनके बेटे शाहरेज खान को इनके बेडरूम से अगवा कर लिया गया, मुलाजमीन को बेमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया और शाहरेज के 2 मासूम बच्चों के सामने जबरदस्ती कमरे में घुसकर शाहरेज पर तशद्दुद किया गया। इससे बढ़कर हुकूमती दहशतगर्दी की और कोई मिसाल नहीं मिलती। गुज़िश्ता रोज ही शाहरेज खान को अपनी अहलिया के साथ लाहौर एयरपोर्ट से बैरून मुल्क जाने से रोका गया, इनको गैर कानूनी तौर पर ऑफलोड किया गया और आज इनको अपने ही घर से छोटे बच्चों के सामने उठा लिया गया। ये अमल ना सिर्फ गैर कानूनी और गैर आइनी है बल्कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी भी है। अलीमा खानम साहिबा अपने भाई और पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान की आज़ादी के लिए और आवाज़ बुलंद करती हैं। इनके बेटे शाहरेज खान का किसी भी किस्म की सियासत या सियासी सरगर्मी से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ इस जुर्म में कि वो इमरान खान की बहन है, इनके बेटे बहन के बेटे हैं। आज इन्हें अगवा किया गया है। हम वाजे करना चाहते हैं कि ये कुछ जो सब कुछ है ये मरीम नवाज और इनकी फस्ताई हुकूमत के हुक्म पर हो रहा है। ये पागलपन की इंतहा है, इंतकामी सियासत का बदतरीन मुजाहरा है और सियासी बदबूदार लाशों को के जो टोले की घटिया तरीन बुज़दिली है। तुम इमरान खान को नहीं झुका सके, अब इसकी बहनों और बच्चों को निशाना बना रहे हो। याद रखो जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हुकूमती दहशतगर्दी और फस्तायत की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करती है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करती है कि फौरी नोटिस लिया जाए और शाहरेज खान को बाजियाब करके इनके ख़ानदान के हवाले किया जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो अवामी गैज़ो गज़ब के तूफ़ान का कोई ताकत नहीं रोक सकती। तुम हार चुके हो, तुम्हें इबरतनाक अंजाम से कोई नहीं बचा सकता। तो जनाब ये तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल था और हुकूमती
रद्द अमल भी आखिर में आपको इस पे बता दें कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने आज एक चैनल पर बैठ के गुफ्तगू की और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जनाब हलीमा खानम का जो ये इल्ज़ाम है ये जब तक साबित नहीं होता ये इल्ज़ाम ही रहेगा। लाहौर पुलिस के चीफ ने हलीमा खानम के बेटे की गिरफ्तारी की तरदीद की है। किसी भी मुकदमे में रिलीफ मिलना जो है वो रिलीफ होता है। साथ जनाब उन्होंने बात की कि अगर इस तरह की कोई गिरफ्तारी हुई है या उनको अगवा किया गया तो कल उनको जनाब अदालत में पेश कर दिया जाएगा, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई कुछ है। लेकिन अभी तक जो लाहौर पुलिस के चीफ हैं उनकी जानिब से इस बात की तरदीद की गई है, ये हुकूमती रद्द अमल है इस पर। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने एक तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें बताया कि वहाँ पर कैसे धमकियां दी गई और कैसे सिविल कपड़ों में जो है वो लोगों ने अगवा किया। अब कल देखते हैं कि क्या उनको पेश किया जाता है अदालत में या कुछ अरसा जो है वो लापता ही रखा जाता है, क्योंकि अब तो एक एक्ट भी पास कर दिया गया ना, और उस एक्ट के मुताबिक जो मशकूक लोग हैं उनको जो है वो फोर्सेज उठा के अपने पास 3 माह तक तो रख सकती हैं। देखते हैं अब आगे जाके ये कहानी किस तरफ जाती है। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक पर अपनी रहमत नाज़िल करे।